वेलकम टू ऑल, हमारे एवरग्रीन साइंस में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि 1=2 कैसे हो जाता है। होता तो है, बहुत सारे लोग प्रूफ करते हैं, आपने सुना होगा कि मैं 1=2 प्रूफ कर सकता हूँ, मैं 2=5 प्रूफ कर सकता हूँ, तरह तरह के चीज़ें हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो सच में ऐसा होता है क्या? इसमें ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप सोचिए कि अगर मान ले कोई प्रूफ कर दे, देखिए 1=2, इसका मतलब कि अगर आपने उससे कर्ज लिया 2 लाख रुपया कर्ज लिया तो उसको 1 लाख रुपया ही दे दो, बोलो कि तुमने ही तो बोला था ना 1=2, है ना। तो ये मैथमेटिकल ब्लंडर है ना। आखिर इस मैथमेटिकल ब्लंडर को कहाँ कहाँ, मतलब गलती कहाँ होती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि मिस्टेक्स कहाँ पे होती है जो हम प्रूव करते हैं ना 1=2। 2-3 मेथड में आपको बताऊंगा और वहाँ सिर्फ बताऊंगा नहीं, मेरा मकसद ये है कि उसमें गलती फाइंड करना, क्योंकि एक्चुअल में 1=2 थोड़े ना होता है, नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे प्रूफ है कि आ जाता है, आता तो है लेकिन उसमें मिस्टेक होता है, गलत होता है। तो आज हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे कि गलती कहाँ होता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं कि आखिर 1=2 होता कैसे। जनरली मार्केट में आपको ऐसे प्रूफ मिलता है कि देखिए फॉर्मूला जो होता है हमारे पास a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं a² - b² b भी a मान लूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ a² - a²। तो a + b मतलब a + a हो जाएगा और a - b मतलब a - a हो जाएगा, है ना। अब लोग क्या करते हैं, अब देखो इसको क्या किया मैंने, इस दोनों में से a कॉमन लिया तो इसमें बचा a, सेकंड वाले में भी बचा a, लास्ट देखो बचा क्या, a + a × a - a। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, a - a इधर है, a - a इधर है। ठीक है, दोनों को कटा दिया, क्या बचा, a = 2a। फिर क्या किया जाता है, a और a हटा दो, 1=2 आ गया। करेक्ट, तो 1=2 आ गया। क्या ये कैसे हो गया? मतलब ऐसा लगता है ना मैंने जो भी स्टेप्स किए वो सारे सही किए, 1=2 आ भी रहा है। लेकिन एक्चुअल में हमने यहाँ पे गलती की है, बहुत ज़्यादा गलती की है, ब्लंडर की है। देखिए कहाँ पे गलती की है। सबसे पहला जो गलती हमने की है वो इसको कटाया है, a - a और a - a। आ रही है बात समझ में? a - a जो है ये 0 है ना, और इधर a - a है ये भी 0 है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये a 0 से मल्टीप्लाइड है, ये भी 0 से मल्टीप्लाइड है ना। तो 0 और 0 कैसे कटा सकते हैं? अगर ऐसा हो तो 5=3 मैं बोल सकता हूँ 5=3 है। कैसे? 0 से इधर मल्टीप्लाई किया, 0 से इधर मल्टीप्लाई किया, दोनों तो इक्वल ही है, दैट्स वाई 5=3 है। ये 0 0 सेम हुआ और 5=3 हो गया, तभी तो ये दोनों साइड सेम आया ना, है कि नहीं। तो ये इलॉजिकल है, लॉजिक नहीं है इसमें, ये गलत स्टेप है। गलत स्टेप कहाँ है, मैं इस 0 को और इस 0 को नहीं कटा सकता। ठीक है, नहीं तो मैं तो कोई चीज़ प्रूफ कर सकता हूँ। आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो आपने 18 ले लिया, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2020 ये आपको अभी दिख रहा है कि इसको इक्वल करना है। तो देखिए 0 से इधर मल्टीप्लाई करी, 0 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब देखिए 18 = 2020 होगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड ये टोटल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इस दोनों को इक्वल होना पड़ेगा ना, है कि नहीं। लेकिन ये गलत कहाँ है, 0 नहीं होना चाहिए, समझे ना, सारे नंबर हो जाएगा। यहाँ जैसे 2 × 3 है ना, और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको 2 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं और हमने एक साइड 2 × 2 लिया है और एक साइड 2 लिया है, तो बाकी साइड अगर 3 लिया है ना तो इधर भी ये 3 ही होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये इसके इक्वल है और कोई एक दिया हुआ है तो दूसरा भी इक्वल है। लेकिन ये कब वैलिड नहीं होता है, ये 0 के केस में वैलिड नहीं होता है, समझे।
तो हमने पहला जो गलती किया कि इसको कटा दिया था, ये दोनों क्या है 0 और ये 0। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक जगह और गलती की है मैंने, सेकंड स्टेप कहाँ गलती किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड स्टेप गलती किया है मैंने, क्या किया है, a इक्वल टू a, यहाँ पे कटा दिया है ऐसे ऐसे, तो क्या लिख दिया 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ भी गलती है। देखिए यहाँ कैसे गलती है, अगर कोई बोले कि x इक्वल टू 2x, अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन आता है x इक्वल टू 2x प्लस 3 आ गया, तो हम क्या करते हैं, x को इधर लाते हैं तो माइनस x इक्वल टू 3 हो जाता है, और फिर x इक्वल टू हो जाता है माइनस 3 हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास बाई चांस x इक्वल टू 2x आ जाए तो क्या होता है, तो फिर हम x इधर लाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब सिर्फ x इक्वल टू 0 ही इस चीज को सेटिस्फाई कराएगा। और ये जो इक्वेशन है ना, ये पॉइंट का इक्वेशन है, पॉइंट का इक्वेशन है। ठीक है, जैसे हमारे पास कहीं रहता है ना t स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0, तो ऐसा थोड़े ना कि हम क्या करते हैं एक t हटा देते हैं तो t माइनस 2 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2, नहीं, एक और t है तो उसको ऐसे लिखते हैं, t कॉमन लेते हैं, t माइनस 2 इंटू 0, तो एक t इक्वल टू 0 रूट आता है और t इक्वल टू एक 2 रूट आता है। लेकिन तो यहाँ तो x इक्वल टू अगर 2x है, ठीक है, तो इधर लाइए, उधर ले जाइए, तो x इक्वल टू क्या होगा 0 ही होगा। हम ऐसे 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 कटा नहीं सकते इसको और 1 इक्वल टू 2 लिख दें, ये गलत है। तो समझ में आया ना कि हम गलती कहाँ करते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि सिर्फ मैं ये नहीं बताऊँ कि 1 इक्वल टू 2, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी मैथमेटिकल आप लोग बोलते हैं ना, और फिर मैंने ये भी बताया कि आप कितना भी इक्वल टू कितना प्रूव कर सकते हैं, कैसे, दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नॉनसेंस है ना। तो दोनों साइड 0 से अगर 0 हो तो उसको कटा नहीं सकते, जैसे यहाँ था ना, मेरी कटा दी। तो पहला जो गलती यहाँ था, और द सेकेंड वन इज यहाँ पे, दूसरा गलती यहाँ पे था कि जैसे a और a हटा दिया, क्या बचा 1 इक्वल टू 2 बचा। करेक्ट, इस बात को समझ में आई? ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक कि 1 इक्वल टू 2 कैसे होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत लोग जानते हैं, गलती कहाँ होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए जो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, टेक्निकल नॉलेज में। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि एक और तरीका है जिसके चलते मैं कुछ भी इक्वल टू कुछ भी प्रूव कर सकता हूँ। मतलब अगर तुम बोलो 27 इक्वल टू 45, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, लेकिन वहां भी गलती होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक्चुअल में तो होता नहीं है ना, तो कहीं गलती होता है जिसके चलते हम भले ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको हम कैसे करेंगे। अगर मान लिया आपसे बोलूं 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, x इक्वल टू 3। ठीक है, क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि लेफ्ट साइड ये और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू है ना। अगर बेस दोनों का सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होगा, सेम होगा, x इक्वल टू 3, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, 4 इक्वल टू यहाँ पे 4 की पावर x इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, इधर 2 की पावर 2x लिख सकते हैं और उधर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो दोनों साइड चूंकि सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। सेम कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, देखिए कैसे सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोलूं 1 के साथ 1 की पावर कुछ भी, मैंने बोला ना कुछ भी ले लो, मान लो 2020 है अभी, ठीक है, 1990 1 की पावर 90 है ना, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब देखो यहाँ देखो, ये दोनों साइड 1 की पावर 2020 भी 1 ही होगा, 1 की पावर 90 1 ही होगा। दोनों साइड बेस क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या होगा, सेम ही होना पड़ेगा, यानी 2020 इक्वल टू 1990। आया है समझ में। तो अब ये गलती क्या है कि इंटरेस्टिंग, इसमें गलती ये है कि हम कभी भी a की पावर x जो चीज़ लिया जाता है ना, उसमें a 1 नहीं होता है।
समझे ना, a की पावर x में a 1 नहीं लिया जाता है। मैथ्स में ये बता दिया जाता है कि a नॉट इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, आई होप इसको इससे आप है ना कोई भी इक्वल टू कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गलत है ना। हमें आइडेंटिफाई करना है कि गलत कहाँ है ना। जानना भी है कि प्रूफ हो गया, लेकिन गलती है तो है। चलिए कहाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं log a की पावर x इक्वल टू यहाँ पे b, तो ये थोड़ा सा अलग है। अगर यहाँ पे b, अगर मान लेते हैं ये log a यहाँ b देता हूँ, यहाँ पे c देता हूँ, तो आपने सुना है ना कि a नॉट इक्वल टू 1 होता है ना। लॉगरिदम में क्या होता है, a 1 के इक्वल होना ही नहीं चाहिए। a 1 से छोटा और 0 के बीच में हो सकता है या निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता। अब देखिए कैसे करेंगे, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू a की पावर c, है ना, b इक्वल टू a की पावर c। जो लोग लॉगरिदम पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है। अब अगर a 1 हो जाता है तो मतलब 1 की पावर c इक्वल टू b, है ना। अब देखो अगर मान लो यहाँ कुछ भी है ना, 1 की पावर यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ मान लो यहाँ जो भी है ये 2000 मान लो कि 200 है, तो 1 की पावर c इक्वल टू 200 आ गया। इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। तो ये मैथमेटिक ब्लंडर्स है। क्या है? मैथमेटिक ब्लंडर्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ जो भी चीज़ मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है ना, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कटा दिया, कहीं पे भी घटा दिया, कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया, नहीं, सबका एक अपना रिस्ट्रिक्शन है। जैसे पावर वाली में a 1 नहीं होना चाहिए, ये गलती कैसे हुआ, एक क्योंकि ये 1 हो गया, 1 हो ही नहीं सकता, ये बेस में 1 हो ही नहीं सकता, a नॉट इक्वल टू 1, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, कटाने के मामले में 0 दोनों साइड से नहीं कटाते हैं, जैसे पहले वाले हमने एग्जाम्पल लिए थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप हमारे अगर पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, वेलकम। आप इसे दूर दूर तक पहुँचाएँ। थैंक यू।